जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि की आपको कैसे चौकी हटानी है, कब हटानी है, व्रत का पारण कब करना है, इसके साथ ही साथ जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है कब कौन सी सामग्री उठानी है, क्या करना है, सुहाग सामग्री कब चढ़ाएं, इत्यादि चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तक पहुँचाने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि अपनी समाप्ति की ओर है और 1 तारीख को जो है महानवमी है, यानी कि अंतिम दिन होगा नवरात्रि का। 1 तारीख 1 अक्टूबर को और 2 तारीख को विजयादशमी होगी। तो जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं, जो पूजा होती है, हमको सारी पूजा नवमी के दिन संपन्न करनी होती है। कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी कराया जाता है और नवमी के दिन भी कराया जाता है। तो आपके जिस दिन भी करना चाहें आप उस दिन कन्या पूजन करा सकते हैं। ज़्यादातर लोग नवमी को ही कराते हैं क्योंकि लास्ट डे की पूजा होती है। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद तो सुबह आप नवमी की पूजा विधि विधान से कर लीजिए। उस दिन हलवा, खीर, पूड़ी इत्यादि जो आप बनाते हैं उसका विधि विधान से जो है आप बना करके माता को भोग प्रसाद सभी चीज़ें चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपको हवन करना है। हवन चाहे छोटी सी करें, आप ब्राह्मण को बुला के हवन कर सकती हैं, घर पर भी हवन कर सकती हैं अपने आप से। छोटी सी हवन, कुछ आहुतियाँ डाल दीजिए माता के मंत्रों का जप करते हुए, और इसके साथ जो भोग बनाया है उसको भी हम आहुति डालेंगे और अंत में लौंग और इलायची का भी हम भोग आहुति डाल देंगे। इसके बाद आपको कन्या पूजन करना होता है। कन्या पूजन में 9 कन्याएँ आपको जो है चाहिए होती हैं। अगर 9 कन्याएँ नहीं मिल पाती हैं तो आपको जितनी कन्या मिल पाती हैं आप उनको भोज करा दीजिए। ससम्मान उनको बुलाना है, आपको उनके पैर धुलने हैं, सुखाने हैं, पैर छूना है और पैरों में जो है महावर लगा करके उनको बिठाना है। फिर उनको बड़े ही स्नेह से खाना खिला के उनको जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा या गिफ्ट आप कोई देना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह की बुक्स हैं, पेंसिल बॉक्स इत्यादि हैं, वो सब आप दे सकती हैं। अगर देखिए पूरी कन्याएं नहीं मिल रही हैं, 9 कुछ कन्याएं मिली हैं, तो 9 कन्याओं के बराबर का सामान आप उन्हीं 5 कन्याओं में ही जो है आपको बांट देना है। जो भी दक्षिणा आप है वो 9 कन्याओं के सामान लेके उन्हीं जो कन्याएं मिली हैं उन्हीं को आपको दे देना है। ये आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्या नहीं मिल रही है, नहीं कोई भेज पाता है बड़े शहरों वगैरह में, तो फिर आप जो है गऊ माता को, कन्या का भोज जो है गऊ माता को निकाल दीजिएगा और जो दक्षिणा आप समर्पित करना चाहते हैं उनके निमित्त जो दक्षिणा है वो मंदिर में जाके दान पात्र में आप डाल दीजिए, जहाँ माता का मंदिर होता है। गऊ भी नहीं मिल पाती है तो फिर आप जो है किसी ब्राह्मण को खिला सके तो खिला दे, नहीं तो आप सबका मिला जुला अमाउंट की, मतलब आपने इतने का खाना भोज कराएंगे, कन्या भोज, और इतने का आप उनको दक्षिणा देंगे, तो मिला जुला के जो भी आपका 200-250 बैठता है, अब यह आपकी सामर्थ्य है, मैं एक मोटा मोटी बता रही हूँ, वो आप जाकर मंदिर में दान कर दीजिए। या फिर मंदिर में भी कन्याएं कहीं कहीं खिलाई जाती हैं, आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जो चीज़ मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा, आप उनको ही खिलाइए। नहीं मिलती हैं गौ माता को खिलाइए। वो भी नहीं होता तो आप मंदिर में उनके बराबर दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या भोज का उसके निमित्त आप दान कर देते हैं, ठीक है। ये काम तो आपको सभी नवमी पे कर लेना है। अब पारण किस दिन करें? बहुत से लोग ये सारा पूजा पाठ खत्म करने के बाद पारण कर लेते हैं। तो जिसने 9 दिनों का व्रत रखा है उसको नवमी के दिन नहीं, दशमी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों का मतलब ही है 9 दिन तक पूरा आपको व्रत करना है। नवरात्रें आपको नवमी की रात भी व्रत ही रखना है। ये सब पूजा पाठ करने के बाद, भोग प्रसाद सभी को बांटने के बाद भी जो है आप जो है पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करेंगी अपने 9 दिनों के व्रत का। कुछ मतलब ताज़ा भोजन, हलवा, पूड़ी इत्यादि बना करके, या फिर माता का भोग जो आप लगाएंगी वो प्रसाद खा करके, फलाहार खा करके व्रत का पारण कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नारियल जो आपने चढ़ाया होता है। नारियल देखिए बहुत से लोग विसर्जन करते हैं और कई जगहों पर नारियल फोड़ के प्रसाद रूप में खाया जाता है। तो हम लोग तो देखिए प्रसाद रूप में ही खाते हैं। आपके यहाँ अगर कुछ नियम है तो आप उसी नियम के अनुसार चलें, और हम लोग की तरफ तो उसे प्रसाद ही माता का माना जाता है। तो नवमी के दिन ही नारियल को उठा करके फोड़ा जाता है और कन्याएं जो हम खिलाते हैं, और कन्याओं को, बाकी सभी सदस्यों को परिवार के, वो प्रसाद रूप में जो है बांट दिया जाता है नारियल को। तो ये नारियल हम उसी दिन उठा लेते हैं। अब चौकी आप जो है दशमी के दिन उठाएंगे, क्योंकि 9 दिन तो आपको पूजा पाठ भले ही आपने संपन्न कर लिया है, पर नवमी के दिन शाम को भी आपको दीपक जलाना है। जो भी आपने जलाया है, कंड दीप जलाना है तो भी आपको जलना है, आरती करनी है, पूरी विधि विधान से 9 दिन हमें पूजा करनी है। चौकी आप नहीं, नारियल आप उठा सकते हैं नवमी के दिन, कन्या पूजन में अगर उठाना चाहते हैं, नहीं तो आप वो भी दशमी के दिन उठा सकते हैं।
आपके ऊपर है। अब अगले दिन हम चौकी उठाएंगे तो सुबह उठकर पूजा पाठ कर लीजिए सभी चीज़, फिर माता की हम आरती करते हैं। उसके बाद हम नारियल अगर पहले ही उठा लिया है तो ठीक है, नहीं उठाया तो उस दिन उठा के जो है फोड़ के प्रसाद रूप में बांटेंगे। भोग प्रसाद सभी चीज़ें हम पहले ही दिन जो है बांट देते हैं सभी को, जो है उसी टाइम उस दिन भी आप जो चढ़ाएंगे वो बांट देंगे हम सभी को। फूल पत्ती माला जो चीज़ें होती हैं उसका हमें भूमि विसर्जन करना है। पान के पत्ते लौंग इलायची जो होती है वो भी हम प्रसाद रूप में खा लेंगे। कोई घर का सदस्य पान खाता है तो उसे दे दीजिए पान का पत्ता, नहीं तो उसे भी हम विसर्जन में कर देते हैं। ज्वारे जो उगाए हुए हैं आपने, ज्वारों का क्या होता है कि आप उसे अपना थोड़ा सा 2-4 ज्वारे जो होते हैं आप उसे उठा करके संभाल के अपनी तिजोरी में रख दीजिए, क्योंकि वो बढ़ती हुई समृद्धि का सूचक होता है। तो हम बाकी ज्वारों का तो विसर्जन कर देंगे, आप जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन सबसे अच्छा होता है। आप कहीं गड्ढा खोद दीजिए और उसमें फूल पत्तियाँ ज्वारे आम के पल्लव जो आपने रखे हुए थे वो सारी चीज़ें हम उसी में विसर्जन कर देंगे। या तो फिर आप जो है किसी नदी में आसपास है तालाब है तो वहाँ जाके विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से विसर्जन करना है। ज्वारे थोड़े से अपने संभाल के हमको रख लेने हैं। अब हम बात करते हैं कलश की। जो कलश आपने रखा हुआ है तो कलश के अंदर आपने जो चीज़ें डाली हुई होती हैं कम से कम जो उसका तो हम विसर्जन कर लेंगे। सिक्का आप निकाल लीजिए और सुपारी जो है निकाल करके हम अपने तिजोरी में रखते हैं, जो कि अच्छी सूचक माना जाता है। तो ये 2 चीज़ तो हम निकाल के तिजोरी में रख लेंगे, सिक्का और सुपारी। बाकी की चीज़ें जो होती हैं उनका हम विसर्जन कर देते हैं। कलश का जल जो है वो अपने पूरे घर में हमको डालना होता है, हर जगह हर कोने में कलश का जल छिड़क देंगे, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। बाकी जो जल बच जाता है सभी सदस्यों पर भी छिड़क देते हैं। जो जल बच जाएगा उसे गमले में हम डाल देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ हो गई। नवग्रह वगैरह के लिए अष्टदल कमल जो आपने बनाया है वो सब हम पक्षियों को डाल देते हैं खुली जगह पर, खुले आसमान में छत के नीचे आंगन में डाल देंगे, जहाँ पक्षी आकर के उनको चुग लेते हैं। चावल वगैरह को सभी चीज़ें आपको बता दी हैं इस वीडियो में। सुहाग सामग्री आप नवमी या अष्टमी किसी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। 5 सुहाग सामग्री कम से कम चढ़ाइए, जितनी ज़्यादा आप बाकी आपकी सामर्थ्य चढ़ा सकते हैं वो चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही अगले दिन जब आप व्रत का पारण कर रहे होते हैं, चौकी हटाएंगे पारण करने के बाद में, तब आपको सुहाग सामग्री में से कोई चूड़ी या माता का सिंदूर आप सुहाग ले लीजिए, अपने मांग में लगा लीजिए। इसके साथ ही चूड़ी पहन लीजिए आप अपने लिए। बाकी का चीज़ जो है आप सुहागन महिला को दान कर सकती हैं। उसमें से कुछ माता का प्रसाद रूप में अपने लिए भी ज़रूर रख लीजिए। चाहे मेहंदी अपने हाथ में लगा लीजिए या चूड़ी उसी समय अपने हाथ में डाल लीजिए, कुछ भी कर सकती हैं।